हेलो गाइस, वेलकम बैक मोइन टेक सपोर्ट। कोरल ड्रा के इस ट्यूटोरियल में आज हम कर्व सेटिंग और फ्री हैंड लाइन सेटिंग देखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इसको जानने के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। इस रेक्टेंगल से देखेंगे तो देखिएगा कर्व सेटिंग यहाँ से समझते हैं। एक टूल यहाँ पे मिलेगा जिसका शॉर्टकट की होता है, जिसका नाम है शेप टूल, जिसका शॉर्टकट की F10 है। अपने कीबोर्ड से F10 प्रेस करने के बाद भी आप इस टूल को एक्टिव कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्लिक करना है और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिएगा यहाँ डॉटेड में लाइन कन्वर्ट हो जाती है। और इस एक भी पॉइंट को पकड़ के अगर अंदर की साइड में खींचेंगे तो यहाँ से ये इसमें हम इसके कॉर्नर्स को हम राउंड कर सकते हैं। हम जितना भी जहाँ पे भी छोड़ेंगे उतने कॉर्नर्स हमारे राउंड हो जाएंगे। एक टूल पे जाएंगे तो इस तरह का हम बॉक्स अगर बनाना चाहते हैं तो हम इसको बड़े आसानी से बना सकते हैं। फिर दोबारा से एक रेक्टेंगल लेते हैं और इस रेक्टेंगल को फिर से हम कर्व बनाते हैं। और कर्व बनाने के बाद अगर हम चाहते हैं कि इसका एक कॉर्नर राउंड करना है हमें, तो इसके ऊपर हम एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे पॉइंट्स के ऊपर, दूसरे पॉइंट को अंदर की साइड में ड्रैग करेंगे तो एक ही कॉर्नर राउंड होगा। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है एक और, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और मान लीजिएगा इस पॉइंट्स को पकड़ के अंदर की साइड खींचेंगे तो देखिएगा ये दोनों ही कॉर्नर राउंड हुए हैं। इस तरह से आप जिस भी कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं वो सिंगल कॉर्नर आप यहाँ से आसानी से राउंड कर सकते हैं इसकी हेल्प। फिर एक मैं रेक्टेंगल यहाँ से लेता हूँ। इस रेक्टेंगल में देखेंगे इसमें कर्व कैसे काम करेगा। हमें यहाँ से F10 प्रेस करना है या कर्व टूल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में अपने कीबोर्ड से कंट्रोल Q बटन प्रेस करेंगे और Q जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिएगा ये कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा आप देख पा रहे हैं ये कर्व में कन्वर्ट हो चुका है। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं और यहाँ पे इसकी एक नोड है। इसको अगर देखिएगा आगे पीछे खींचेंगे तो इस तरह से ये काम करेगा। या फिर इस नोड को देखें तो ये इस तरह से हम इस शेप को चेंज कर सकते हैं किसी भी साइड में। ये कब पॉसिबल है? जब आपने इसको कर्व किया है। कर्व करेंगे तभी ऐसा पॉसिबल होगा। इसके अलावा कर्व हमारा कैसे और वर्क करेगा, यहाँ पे सेंटर पॉइंट में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये स्टार मिल जाएगा। इसके अलावा इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये स्टार जो है हमारा एक छोटे से रेक्टेंगल में चेंज हो जाएगा। और इस रेक्टेंगल पॉइंट को पकड़ के अगर नीचे की साइड में या किसी भी साइड में खींचेंगे तो इस तरह से ये जो मेरा एक बॉक्स था, जो रेक्टेंगल मैंने लिया था, वो इस कर्व से चेंज हो जाएगा। अभी देखिएगा दोबारा से फिर यहाँ नीचे वाले पॉइंट्स पे एक बार मैंने क्लिक किया तो स्टार आया। दोबारा से डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक किया तो ये मेरा एक छोटे से रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके ऊपर अगर हम राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद टू कर्व करेंगे और टू कर्व करने के बाद देखें तो यहाँ से इस पॉइंट्स को इस तरह से राउंड भी कर सकते हैं। या फिर आपने यहाँ पे एक बार क्लिक करना है और एक बार क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और टू कर्व करेंगे तो यहाँ से इस ऑल ओवर को आप राउंड कर सकते हैं। जैसे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे आपने एक बार क्लिक करना है, एक बार क्लिक करने के बाद में राइट क्लिक करके टू कर्व करना है और इसको सेंटर से पकड़ के इस तरह से आप मूव कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी मूव कर सकते हैं। या फिर इसको डबल क्लिक करने के बाद में आपने डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके कर्व किया इसको, और उसके बाद में देखेंगे तो ये देखिएगा हैंडल कुछ इस टाइप से मिलेंगे। इसके हाफ पार्ट से आगे की साइड से मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसने पूरे को राउंड किया। इस तरह से मेरा ये कर्व काम करता है। इसी को हम कर्व करना बोलते हैं। अब आपने मान लीजिएगा एक मैं यहाँ से देखिएगा एक एनवलप का डिज़ाइन देखिएगा आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया और ये रेक्टेंगल लेने के बाद में जिस भी आप साइज़ में लेना चाहते हैं इसको कंट्रोल डी करते हैं। कंट्रोल डी से क्या होता है कि इसके ऊपर इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी आ जाती है जो आ चुकी है। इसको कर्व पे जाएंगे और कंट्रोल क्यू से इसको कर्व कर देंगे तो ये कर्व हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ सेंटर पॉइंट से जहाँ से भी आप चाहते हैं एक बार क्लिक करेंगे या फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके इस पॉइंट्स को नीचे की साइड में खींचेंगे तो ये सेंटर पे आ जाएगा। इस तरह से ये पिक टूल पे जाएंगे। अब नीचे वाले बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो भी चाहे आप कलर वो दे देंगे और ऊपर वाले बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कोई दूसरा कलर दे देंगे। तो एक बड़े ही आसानी से हमने एक एनवलप का डिजाइन यहाँ से क्रिएट कर लिया। कंट्रोल जी से इसको ग्रुप कर देंगे और अभी हम साइड रख देते हैं। इसी एनवलप को अगर हम देखिएगा फिर से एक रेक्टेंगल टूल लेते हैं और रेक्टेंगल लेने के बाद इसके ऊपर फिर हम डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट के बाद में फिर कर्व पे जाएंगे, कंट्रोल क्यू करेंगे, इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और टू कर्व करेंगे और इसको सेंटर से पकड़ के अगर नीचे की साइड में खींचेंगे तो ये अब जो एनवलप है मेरा यहाँ से देखिएगा चेंज हो चुका है। मैंने इसमें भी कलर डाला और इसके ऊपर जाके यहाँ से ये कलर डाल दिया। तो ये अब जो एनवलप बना है वो कुछ अलग है, उसका तरीका अलग बना है। ये अगर मैंने एक सर्कल लिया, अगर इस सर्कल को मैं कंट्रोलर शिफ्ट का बटन होल्ड करके तब ड्रॉ करूं तो ये बिल्कुल ही राउंड में आएगा, क्योंकि जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं 5.6 इसकी वेड्थ है और 5.6 ही इसकी हाइट है। वेड्थ एंड हाइट जब इक्वल होगा तभी सर्कल हमारा राउंड में होगा। इस सर्कल के ऊपर भी हम एक कर्व को अप्लाई करते हैं। इसमें कर्व में जाते हैं। कर्व के बाद में अगर देखें इस पॉइंट्स को तो देखिएगा यहाँ से पॉइंट्स पकड़ेंगे, यहाँ अंदर की साइड में खींचेंगे तो इस तरह से हम इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हमारा कर्व काम करेगा। अभी मैं इसको
कंट्रोल Z कर रहा हूँ। एक और सर्कल यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसका भी डुप्लीकेट हम इसके ऊपर रखेंगे, कंट्रोल D किया मैंने, डुप्लीकेट इसके ऊपर आ चुका है। कर्व पे जाएंगे और कंट्रोल Q इसको करेंगे, तब ये कर्व में कन्वर्ट हो गया। कर्व में कन्वर्ट होने के बाद इस पॉइंट्स को पकड़ेंगे और मान लीजिएगा हमने कुछ इस तरह से इसको नीचे की साइड में ड्रैग किया, और इसके बाद में जो नीचे वाला सर्कल है इसको हमने कोई कलर दे दिया, और इसके बाद में जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको हमने ये कलर दे दिया। तो इस टाइप का भी हम डिज़ाइन बड़े ही आसानी से यहाँ से कर्व की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसको, फिर से हम देखिएगा एक रेक्टेंगल ले लेते हैं या एक फ्री हैंड लाइन लेते हैं। यहाँ से देखिएगा ये लाइन पे कैसे काम करेगा, यहाँ क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ये फ्री हैंड लाइन है जिसके ऊपर अभी जस्ट हम डिस्कस करेंगे। इसको एक बार क्लिक करना है और हमने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस लाइन के ऊपर कर्व का क्या रोल है ये समझ लेते हैं। क्लिक करते हैं इसको, तो इसका देखिएगा हेड पोर्शन किधर है और टेल किधर है, ये हमें यहाँ से समझ में आ रहा है। इस लाइन को आपने क्लिक किया, राइट क्लिक किया और टू कर्व कर दिया। टू कर्व करने के बाद ये दोनों हैंडल हैं, इसको इस तरह से खींच सकते हैं और इसको इस तरह से, इस सीधी लाइन को इस तरह से मूव करके भी आप लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं कर्व की हेल्प से। तो ऐसी लाइन अगर हमें ड्रॉ करनी है तो इस लाइन को बड़े ही आसानी से हम यहाँ से बना सकते हैं। इस लाइन की वेड्थ अगर हमें बढ़ानी है तो हम वेड्थ यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये देखिएगा वेड्थ का ऑप्शन है, यहाँ से अगर हम चाहें तो इसकी वेड्थ बढ़ा सकते हैं। इसमें हेड और टेल्स दोनों ही अगर हम लगाना चाहते हैं तो यहाँ से देखें तो देखिएगा ये, और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से ये हेड और टेल इसके अंदर दोनों हम ऐड कर सकते हैं। अभी हम फिर एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, इसको हम फिर कर्व बनाते हैं। यहाँ कर्व पे गए, कंट्रोल Q से कर्व बनेगा और कर्व यहाँ बन जाता है। इसके बाद में देखिएगा ये नोड है इसकी, इस नोड के ऊपर हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिएगा बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ से डिलीट अगर इसको करेंगे तो ये देखिएगा ये एक ट्रायंगल में कन्वर्ट, 90 डिग्री का ट्रायंगल बन गया। यानी जो पॉइंट था, मैं कंट्रोल Z करके वापस आ रहा हूँ, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक और यहाँ से डिलीट करेंगे तो ये एक ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी फिर वापस चलते हैं, या फिर आप इसी को राइट क्लिक करना है और देखिएगा ब्रेक अपार्ट करेंगे। अगर इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको ब्रेक कर दीजिएगा और इस भी पॉइंट को यहाँ से राइट क्लिक कीजिएगा, या फिर देखिएगा ये जो ब्रेक हुआ है इससे अलग हो सकता है कुछ इस तरह से। लेकिन आप इस पूरी लाइन को ही इससे अगर निकालना चाहते हैं तो इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करेंगे और इसको भी ब्रेक अपार्ट करेंगे तो ये जो लाइन है आपकी यहाँ से बिल्कुल अलग हो जाएगी। ये देखिएगा ये लाइन यहाँ से अलग हो चुकी है। लेकिन अगर इससे पिक टूल से बाहर क्लिक करेंगे तो अभी इसी के ग्रुप के अंदर है। इसको राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद में आप इसको ब्रेक कर्व अपार्ट करेंगे। ब्रेक कर दिया तो जैसे ब्रेक किया तो ये पार्ट मेरा इसका अलग हो जाता है और ये वाला पार्ट मेरा अलग इससे बच जाता है। तो इस तरह से भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर सकते हैं कर्व की हेल्प से। इसी की अगर और भी लाइंस को आपको निकालना है तो फिर से आप इसको कर्व कीजिएगा। कर्व किया और कर्व करने के बाद इस पॉइंट्स को राइट क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से ब्रेक कर देंगे। ये ब्रेक किया तो ये लाइन यहाँ से बिल्कुल अलग हो जाएगी। ये देखिएगा, अगर इसको इनके साथ जोड़ना चाहते हैं तो इन दोनों लाइंस को आपको इस तरह से नोड को सेलेक्ट करना है और यहाँ से देखिएगा ये ज्वाइन टू नोड्स कर देना है। तो ये जो नोड है इसकी वो ज्वाइन भी हो जाएगी। जैसे कि ये देखिएगा एक फ्री हैंड से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फ्री हैंड जो टूल है वो इस तरह से लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर एक दूसरी लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में हम कलर तो नहीं डाल सकते, लेकिन हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है। ये दोनों लाइन सेलेक्ट हो जाएंगी। सेलेक्ट होने के बाद में देखिएगा ये ऑप्शंस कुछ आ जाएंगे। तो यहाँ से हमें इसको बेल्ट करना है और बेल्ट करने के बाद हम देखिएगा इन दोनों नोड को ऐड करेंगे, कर्व करेंगे इस तरह से और इन दोनों नोड को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा हमें ज्वाइन टू नोड्स, यानी कि दोनों नोड्स आपकी ज्वाइन हो जाएंगे। और यहाँ पे भी इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ज्वाइन टू नोड कर देंगे। तो ये ज्वाइन करने के बाद इसमें आप कोई भी हम कलर फिल कर सकते हैं। ये तो कर्व था, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं फिर यहाँ से कुछ लाइंस हैं इसके अंदर, उनके ऊपर आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ये पूरी प्रॉपर्टी आपको डिस्कस करूँगा, तो प्लीज़ आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले इसमें आती है फ्री हैंड लाइन। फ्री हैंड लाइन का क्राइटेरिया है कि आप इससे यहाँ से देखिएगा इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये इस तरह से लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सीधी लाइन ड्रॉ करनी है तो पहले एक बार आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद ये वहीं से जुड़ जाएगी लाइन, और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये लाइन आपकी सीधी ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरह से सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर फ्री लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपको जिस तरह से भी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से लाइन ड्रॉ कीजिएगा या फिर सीधी लाइन ड्रॉ कीजिएगा। ये फ्री हैंड का काम होता है। अभी हम इसको इस फ्री हैंड लाइन से ही हम, मान लीजिएगा मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है तो हमें क्लिक करना है और ये क्लिक करने के बाद दोबारा से यहाँ एक क्लिक करना है
और जैसे ये जो लास्ट वाली नोड है इसके ऊपर फिर से क्लिक करना है तो ये यहीं से जुड़ जाएगी। उसके बाद में जहाँ पे भी जाना है आपको यहाँ पे फिर क्लिक करना है और एक बार और इसी नोड के ऊपर क्लिक करने के साथ साथ अगली वाली नोड से इसको क्लिक करके जोड़ देना है। तो यहाँ एक पूरा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका, यानी कि ट्रायंगल या रेक्टेंगल जो भी आप बनाना चाहते हैं, जिसमें आप कलर भी फिल कर सकते हैं। इस तरह से हमारा फ्री हैंड काम करता है। इसके अलावा अगर इसमें देखें तो 2 पॉइंट लाइन भी है। यहाँ से 2 पॉइंट लाइन को समझने के लिए यहाँ से 2 सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं इसके ऊपर। एक मैंने ये रफली सर्कल ड्रॉ किया और दूसरा एक ये सर्कल मैंने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। अब देखिएगा फ्री हैंड से अगर हम लाइन इसमें डालना चाहें तो यहाँ इस पॉइंट से या इस पॉइंट तक लाइन तो डाल सकते हैं, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो और 2 पॉइंट लाइन की प्रॉपर्टी में कुछ फ़र्क है जो जिसको हम यहाँ से समझेंगे। 2 पॉइंट लाइन हम ले लेते हैं। 2 पॉइंट लाइन से हमने यहाँ से क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक करते हुए इस पॉइंट से ले जाके हमने इसको मिला दिया। तो इस तरह से मैंने ये लाइन डाल दी और दूसरी एक और लाइन इससे ले जाके इस आसानी से हम जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 3 पॉइंट्स यहाँ पे नज़र आते हैं। पहले वाले पॉइंट को क्लिक करेंगे और यहाँ से लाइन लेने के बाद में यहाँ डालेंगे तो इस तरह से आसानी से हम इसमें लाइन डाल पाए। इससे भी क्लिक करने के बाद यहाँ से एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दी तो हम आसानी से लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं। यहाँ जो सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट मैं यहाँ सेंटर से लाइन लेके चल रहा हूँ तो देखिएगा ये सेंटर ही रहेगा। आप जिसको देख पा रहे होंगे, जिसको हम फ्री हैंड टूल से नहीं कर सकते। जहाँ पे भी मुझे लाइन लेनी है, अभी मुझे इसके सेंटर पॉइंट पे जाना है तो उसी के हिसाब से काम करेगा। देखिएगा यहाँ से क्लिक किया तो ये इसके सेंटर पॉइंट के सामने ही जो पॉइंट है उसी के बाद में आगे लाइन ड्रॉ करेगा, जबकि ऐसा हम फ्री हैंड टूल से नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ से लाइन इस तरह से ड्रॉ करूँ तो देखिएगा ये इस तरह से कुछ लाइन ड्रॉ होगी और इसी लाइन को मुझे आगे लेके अगर जाना है तो हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो मेरा वर्क है वो 2 पॉइंट लाइन का है, जो कि आप फ्री हैंड लाइन से नहीं कर सकते। एक और होता है बेजियर लाइन। इस लाइन का काम होता है कि अगर आपने यहाँ से लाइन आगे ड्रॉ करनी है आगे की साइड में और इसकी बैक साइड को भी देखना है, देखिएगा कि पीछे की साइड में क्या है, तो आप इस तरह से लाइन आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ये या आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे बना रखा है, आप जो आगे लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं वो इसके हिसाब से ड्रॉ करना चाहते हैं और यहाँ से यहाँ तक आपको लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन इसके हिसाब से करनी है कि ये जहाँ पे रखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से एक लाइन को लेना है और यहाँ देखिएगा इससे लाइन हमें ड्रॉ करनी है। इससे लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें ये देखना है कि ये जो पॉइंट है वो इससे मिलता है या नहीं मिलता है। इस तरह से हम आसानी से इससे लाइन ड्रॉ कर पाए। या हम इसके ऊपर लाइन नहीं लाना चाहते, हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, सेंटर से लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं इससे, तो हम इस तरह से इसको दोनों को आपस में मिला सकते हैं। ये देखिएगा इतना फ़र्क आ रहा है वहाँ साइड में, यानी कि इसका जो बैक साइड है इसको हमने देख के तब ये लाइन ड्रॉ की है, तो इतना फ़र्क आया, वो आने दीजिएगा। इस तरह से इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा देखिएगा हर किसी में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। आगे पेन टूल है, अगर पेन टूल को हम देखें तो पेन टूल फोटोशॉप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेन टूल से किस तरह की हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इससे हमने क्लिक करना है, इससे जहाँ जहाँ हमें जाना है सीधी इस तरह की लाइन हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ये इस तरह से एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट यहाँ से बन जाता है। या फिर इसको क्लिक करेंगे और यहाँ देखिएगा आगे चलने के बाद इसको प्रेस करके छोड़ना नहीं है, तो ये राउंड में इस तरह से लाइन हम ले सकते हैं। इसके बाद में ऐसे ले सकते हैं, सीधी भी ले सकते हैं ये, इसके बाद में फिर इसको मूव कर सकते हैं, इसके बाद में आगे जाएंगे और लास्ट में जाके इसको जोड़ देंगे। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ। पेन टूल को आपने एक पॉइंट क्लिक करना है और हम चाहते हैं सीधी लाइन आए, तो ये सीधी है। उसके बाद में राउंड चाहते हैं तो आपको प्रेस करके खींचना है इसको, इस तरह से आपने ले लिया। उसके बाद में फिर आगे खींचेंगे तो ये लाइन हो जाएगी, फिर आगे खींचेंगे तो ऐसी लाइन आ जाएगी। ये इस तरह से प्रेस करके आपको छोड़ना नहीं है उसको, ये देखिएगा, और इसको एंटर करेंगे तो ये एक हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से पेन टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसी के अंदर अगर देखें तो एक और लाइन है बी शेप लाइन। बी शेप लाइन क्या करती है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करने के बाद छोड़ेंगे तो ये देखिएगा इसके अंदर जैसे मैं एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद यहाँ इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है इस लाइन का कि आप जैसी कर्व में जाएंगे तो ये देखिएगा ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, जबकि फ्री हैंड या अदर लाइंस के अंदर ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इनसे बेनिफिट ये है कि इन पॉइंट्स को पकड़ के आप देखिएगा आगे पीछे इस तरह से करके इस कर्व को सेट कर सकते हैं। जहाँ पे भी ये कर्व आपको सेट करना है,
जबकि अदर लाइंस में ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है कि कर्व आपको कैसा बनाना है। तो इस तरह से इन लाइन से आप कर्व को सेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप पिक टूल पे जाएंगे तो ये लाइन आपको प्रॉपर इस तरह से मिल जाएगी। इसके अलावा इसी में और देखेंगे, पॉलीलाइन है इसके अंदर एक, पॉलीलाइन पे जैसे ही जाएंगे तो क्लिक करते ही देखिएगा इस लाइन को ऐसे फ्री हैंड भी ले सकते हैं, सीधी भी ले सकते हैं। इसके बाद में इसमें फ्री हैंड लेनी है, यानी कि फ्री हैंड और स्ट्रेट लाइन इसके अंदर से दोनों लाइन को लिया जा सकता है, यानी कि कर्व लाइन नहीं, कर्व लाइन तो एक अलग होती है, लेकिन इसके अलावा फ्री हैंड और स्पेस लाइन, फ्री हैंड और स्ट्रेट लाइन दोनों अगर आप लेना चाहते हैं तो इससे पॉलीलाइन से इस लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें देखें तो आपको 3 पॉइंट कर्व भी आपको लाइन मिलेगी। 3 पॉइंट कर्व लाइन आपकी क्या करेगी, इसको आपने ऐसे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे और आगे की साइड में खींचेंगे तो ये कर्व आपका बन जाएगा। इस तरह का आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जैसे ही आगे लाइन पे चलेंगे और इसको जैसे ही जाके आपको छोड़ेंगे तो ये यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ हो जाएगी। जैसे अभी मैं इसको देखिएगा, फ्री हैंड से आपने एक लाइन दी, ये फ्री हैंड से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, फ्री हैंड को अभी हमने जाना है इस तरह से, और उसके बाद में इसी से हम 3 पॉइंट लाइन को अगर यहाँ से देखें तो 3 पॉइंट लाइन को यहाँ से हमने क्लिक करना है और यहाँ से जोड़ देना है और इसके बाद में आके इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। सेम हमें इसके अंदर फिर चलना है, यहाँ से जाने के बाद यहाँ क्लिक छोड़ेंगे और नीचे की साइड आएंगे तो इस तरह से हम इस कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। हमें क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और लाइन एक इसके ऊपर ड्रॉ करनी है और उस नीचे कर्सर को जैसे ही लेके आएंगे तो ये इस तरह के कर्व आपको बनते हुए नज़र आएंगे। यहाँ क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर इस तरह से यहाँ आएंगे और यहाँ नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ 3 पॉइंट लाइन का काफ़ी अच्छा यूज हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि आपको कैसा वर्क करना है, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ जो ये ऑब्जेक्ट है इसमें अगर हम कलर डालें तो सभी में एक जैसा यहाँ पे कलर आ रहा है। अगर इस लाइन को मैं यहाँ से पकड़ूँ और इसमें यहाँ से कलर डालूँ तो आपको कलर नहीं डलेगा। इसके बाद से हमारा होता है स्मार्ट ड्राइंग। स्मार्ट ड्राइंग को देखेंगे तो स्मार्ट ड्राइंग से देखिएगा ये पेन टाइप का आपको मिलेगा। इस तरह से अगर ड्रॉ करेंगे आप तो सिर्फ आपको एक फ्री हैंड टूल की तरह आपको काम होता हुआ नज़र आएगा इसके ऊपर, जिससे ये काफ़ी स्मूथ रहेगा और इसकी स्मूथनेस को आप चेंज भी कर सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी यहाँ से चेंज मिलेगी। स्मार्ट ड्राइंग है, आप इससे कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं पेन से, ये ऑटोमेटिकली जाके स्मूथ हो जाएगा। इसको मीडियम रखना है, आपको हाई रखना है, ये स्मूथनेस आपकी इसकी या शेप इसका आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। उसी के हिसाब से ये कुछ सेकंड के बाद में चेंज हो जाएगा, जो यहाँ से आप चेंज करेंगे। आप इसको इस्तेमाल करके देखेंगे तो आपको इसका ठीक से यूज समझ में आएगा। इसके बाद में आगे देखेंगे तो लाइव स्केच करके एक पेन आपको मिलेगा। यहाँ से देखेंगे तो ये इस तरह से एक पेन की तरह कुछ सेकंड के बाद में ये ऑटोमेटिक यहाँ से पिक टूल पे देखिएगा, क्लिक कीजिएगा तब भी ये ऐसे ही काम करेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।